यही जिक्र शायद चल रहा था कि जिस तरह की शुरुआत मिली, तब लग रहा था कि शायद बांग्लादेश 280 तक चला जाए, लेकिन जैसे ही वो पहला विकेट गिरा और उसके बाद स्पिनर्स आए खेल में, तब वो पूरा गेम पलट गया और वो 250 भी लगभग मुश्किल ही लग रहा था उस वक्त। बिल्कुल, और हम इस विषय पर बात करते, और अभी चलिए ये मेरे मेन्यू में थोड़ा आगे था लेकिन यहीं से शुरू करते हैं। आप पूरे के पूरे इस वर्ल्ड कप में देखिए मोहित, जिस चीज के लिए भारतीय गेंदबाजी की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है वो यही है कि भारतीय गेंदबाज विरोधी टीम के बल्लेबाजों को जब ना तो पार्टनरशिप बनाने दे रहे हैं और ना शतक बनाने दे रहे हैं। कल शाम तक अगर विराट कोहली के शतक को अभी हटा दें तो 13 विराट कोहली का जोड़ लेंगे तो इस विश्व कप में अब तक 13 शतक लगे, जिसमें से सिर्फ एक शतक है जो भारत के खिलाफ लगा है। इस विश्व कप में 1 दर्जन से ज्यादा साझेदारियां जो है वो शतकीय हो चुकी हैं, लेकिन भारत के खिलाफ सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब शतकीय साझेदारी हुई है। तो इसका क्रेडिट आपको भारतीय गेंदबाजों को देना होगा। और जिस तरह से मतलब आप इसमें ऐड करिएगा, मुझे ऐसा लगता है मोहित जैसे आपको बेसिक सिखाए जाते हैं ना क्रिकेट के, तो ये कहा जाता है कि अगर मान लो पिच से मदद नहीं मिल रही हो, मान लो मौसम आपके अनुकूल नहीं चल रहा हो, तो भी अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करो, अपने लाइन लेंथ को मेंटेन करो, पेशेंस के साथ बॉलिंग करते रहो। बल्लेबाज गलती करेगा ही करेगा। आप एक तरफ से चलिए, आप ऑस्ट्रेलिया का मैच याद कीजिए, आप उसके बाद अफगानिस्तान का मैच याद कीजिए, और आप उसके बाद पाकिस्तान का मैच याद कीजिए, और या फिर बांग्लादेश का मैच याद कीजिए। देखिए आपको मैं एक डेटा भी बता देता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक समय स्कोर था 27 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का 2 विकेट पर 110 रन। यानी आप यहां से कोई भी आपसे कहे कि इसके बाद टीम ने कितने रन बनाए होंगे, आप निश्चित तौर पर कहेंगे 300 के आसपास। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का फाइनल स्कोर क्या था? 199 रन। इसके बाद आप देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ 34.1 ओवर में 184 रन स्कोर बोर्ड पे थे। यानी फिर आपसे कोई पूछे कितना रन बना होगा, आप फिर कहेंगे यार 300 से तो ज्यादा ही बने होंगे, लेकिन रन कितने बने? 272। पाकिस्तान के खिलाफ तो और कमाल है, आप देखिए 29.3 ओवर में 155 रन थे और विकेट गिरे थे सिर्फ 2। और उसके बाद जो हुआ वो हम सबको याद ही है, 191 पर पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम सिमट गई। क्या ये डिसिप्लिन है भारतीय गेंदबाजी का? क्या ये संयम, पेशेंस है भारतीय गेंदबाजी का? यानी ठीक है अभी विकेट नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको दबाव बनाए रखना है, हमको अपनी डिसिप्लिन से गेंदबाजी करते रहना है। बल्लेबाज गलती करेगा ही करेगा, और फिर वही होता है जो भी आप बता भी रहे थे, एक विकेट गिरा और उसके बाद वो जो सेंध लगाई थी उसमें फिर एक के बाद एक अटैक होता है, और अचानक विरोधी टीम जो एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ जाती दिखाई दे रही होती है, वो बिल्कुल सिमट के उस जगह पहुंच जाती है जहां से भारत के लिए सब कुछ आसान हो जाता है। बिल्कुल, और सर आपने बिल्कुल वो सही मंत्र एकदम बता ही दिया है कि वो बेसिक्स जब आप पकड़ लेते हैं ना, उसके बाद वो सारी चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि यही बताया जाता है कि अगर आप, कई बार ऐसा मौका आएगा कि बल्लेबाज आप पर हावी होगा, लेकिन आप बल्लेबाज को देखकर अपनी लाइन लेंथ ना बदलें, ना अपनी चीजें को बदलाव करें। शायद वो एक मौका आएगा, अपने प्लान पर अगर आप टिके रहेंगे, यही टीम मैनेजमेंट भी यही मंत्र देता होगा। और शायद क्योंकि अब टीम इंडिया के बॉलर्स जो हमारे, जो ये वाला जो लाइनअप है, वो इतना सीनियर हो गया है, ऐसे हाई प्रेशर वो गेम खेलता है, क्योंकि ऐसा प्लेयर कोई भी नहीं है कि जो पहली बार इतना बड़ा गेम खेल रहा हो या पहली बार उसके सामने ऐसी सिचुएशन आई हो, चाहे आईपीएल हो, इंटरनेशनल मैचेस हो, या दूसरे कोई भी मैचेस हो, टेस्ट मैचेस हो, हर जगह ये बॉलर्स ऐसा चीजें झेलते आए हैं और उनको लगातार मालूम है, क्योंकि अब इनपुट्स बाहर से भी आते रहते हैं, ड्रेसिंग रूम से भी आते रहते हैं, और कप्तान साहब तो हैं ही वहां पर। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, और लगा अच्छे बॉलर हैं। बुमराह से आप उम्मीद करेंगे कि वो कुछ बदलाव अपने गेम में करते हैं, तो वो सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदल सकते हैं। जडेजा के साथ भी वही चीज है, और वही चीज अब मोहम्मद सिराज के साथ भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगता कि सिराज एक वक्त पर बैकफुट पर आ जाते हैं, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल में उन्होंने जिस तरह से वनडे में, खासकर वनडे में अपने गेम को बदला है, वो बेहतर ही होते गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने पहले भी अच्छे कुछ स्पेल डाले हैं, लेकिन वनडे में जिस तरह से सिराज का कमबैक हुआ है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीजें हैं। शायद वही सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि आप बेसिक्स को क्लियर करिए, और उसके बाद वो रिजल्ट आपको देने ही पड़ेंगे, और वो दिखने भी लगते हैं वो रिजल्ट। बिल्कुल, और कल तो काफी दिलचस्प जानकारियां भी कमेंट्री के दौरान चल रही थी। हम सब ये जानते हैं कि मतलब मैंने तो वो दौर देखा है अपनी आंख से कि जब वो टीम इंडिया में
हडल बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी मैदान में उतरने से पहले आप एक जो गोला बनाते हैं, वहां पर कप्तान या सीनियर खिलाड़ी अपनी बात रखता है, मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है बाकी खिलाड़ियों को। भारतीय क्रिकेट टीम के टीम इंडिया बनने की जो कहानी है, दरअसल ये इस हडल से जुड़ी हुई है, और ये शुरू हुआ था 2003 वर्ल्ड कप में, जब सौरव गांगुली टीम के कप्तान